नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीहोर से बड़ी खबर की। सीप नदी पर डैम के निर्माण कार्य के दौरान फंसे मजदूर, नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। करीब 24 मजदूर यहां पर काम कर रहे थे जो कि फंस गए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, थाना प्रभारी, रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। नदी के बीच टापू पर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम शाला का पूरा मामला है। सीएम शिवराज ने मामले में संज्ञान लिया और रेस्क्यू टीम आवश्यक राहत बचाव उपकरणों के साथ रवाना हुई है। तो सीहोर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सीप नदी में डैम के निर्माण कार्य के दौरान मजदूर यहां पर फंस गए। तकरीबन 24 मजदूर हैं जो कि फंस गए हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। नदी के बीच टापू पर सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम शाला का मामला है। सीएम शिवराज ने मामले में संज्ञान लिया और रेस्क्यू टीम आवश्यक राहत बचाव उपकरणों के साथ मौके के लिए रवाना हुई। तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में संज्ञान लिया और ट्वीट किया है। रेस्क्यू टीम आवश्यक राहत बचाव उपकरणों के साथ रवाना। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तो भाई दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है और आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। तो सीहोर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सीप नदी के निर्माण के दौरान 24 मजदूर यहां पर फंस गए हैं और अच्छी बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तमाम व्यवस्थाओं के साथ रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री खुद स्वतः संज्ञान लिए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे हैं। नदी के बीच टापू पर सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं। तो नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम शाला का ये पूरा मामला है। पुलिस भी नजर बनाए हुए है और 24 मजदूरों को यहां से निकालने की अब कोशिशें की जा रही हैं। तो नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। यहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो 24 मजदूर काम कर रहे थे वो फंस गए। अब इनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मौके के लिए तमाम संसाधनों के साथ रवाना हो चुकी है। तो बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। सीहोर के नसरुल्लागंज में पुलिया पर अत्यधिक पानी भरने से कई मजदूर फंस गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बचाव दल को शीघ्र सफलता मिले और सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आ जाएं। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया और रेस्क्यू टीम आवश्यक राहत बचाव उपकरणों के साथ रवाना। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, देखा जा रहा है कि सीप नदी में 24 मजदूर फंस गए हैं। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है और संबंधित क्या कुछ पूरी जानकारी मनोज? रेनू, बिल्कुल जो अपडेट अभी मिला है उसके अनुसार सभी 24 मजदूरों को सुरक्षित उस टापू से बाहर निकाल लिया गया है जहां पर ये नदी के बहाव के कारण फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम को निर्देश दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से घटना की जानकारी एसडीआरएफ के कंट्रोल रूम को मिली, उसके बाद तत्काल सीहोर और आसपास के जिलों से एसडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया था। बोट के साथ ये टीम रवाना हुई थी और इन तमाम जो एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसमें क्यूआरटी की टीम भी शामिल थी। उन टीमों ने तत्काल, क्योंकि सुबह 10 बजे के वक्त जो है पानी जो है काफ़ी उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा था और यही कारण था कि बारिश के बीच में रेस्क्यू करना काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे पानी उतरता गया वैसे वैसे रेस्क्यू में जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनको मदद मिली और बारिश के बीच में इस रेस्क्यू काम को पूरा करने का काम किया। और जो मजदूर हैं जो जिनकी संख्या करीब 24 बताई जा रही है, उनको सुरक्षित स्थान पे एक सरकारी स्कूल में उनको ठहराने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है। उनके भोजन की व्यवस्था
व्यवस्था भी की गई है। उनके मेडिकल को लेकर भी जो है डॉक्टरों की टीम वहाँ पर मौजूद है। तो ये राहत भरी खबर है कि जो मजदूर 24 उस टापू में फंसे थे, जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उन सभी मजदूरों को फिलहाल बाहर सुरक्षित निकालने का काम अभी थोड़ी देर पहले किया गया। जी बिल्कुल, और मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। तुरंत इस पर संज्ञान लिया गया, मुख्यमंत्री खुद इस पर संज्ञान लिए। आप मनोज, ये जैसा ये रेस्क्यू तुरंत हुआ है और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, अब सभी से अपील भी की जा रही है बार बार कि जहां पर भी पानी ज्यादा है, पानी का जलस्तर है, जो पानी वाले इलाके होते हैं वहां से दूरी बनाकर रखें। लेकिन हालांकि ये तो काम कर रहे थे, लेकिन इससे जुड़ी ऐसी कई सारी खबरें भी सामने लगातार आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 24 मजदूर यहां पर फंस गए थे, लेकिन सुरक्षित इन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी भी दी है। तो सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाने की तस्वीरें भी आपको अब दिखा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू किया गया है। और अब सभी मजदूरों के, जैसा कि मनोज बता रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जा रही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं क्या, क्योंकि काफी देर तक वो यहाँ पर फंसे रह गए थे और निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पर जल स्तर अचानक से बढ़ गया था और ये मजदूर यहाँ पर फंस गए थे। तो मौके के लिए तहसीलदार और थाना प्रभारी भी रवाना हुए थे और जैसे ही जानकारी मिली कि 24 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और तुरंत रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, तुरंत आसानी से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और सभी मजदूर बिल्कुल ठीक हैं। तो ये दो तस्वीरें जब रेस्क्यू किया गया है, पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे जब रेस्क्यू किया जा रहा था मजदूरों का, और दूसरी तस्वीर जब मजदूर वहां पर फंसे हुए थे। गनीमत ये रही कि वक्त रहते जो दूसरे लोग हैं उनसे संपर्क हो गया था, तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू टीम को भी सूचना दे दी गई थी। तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और संवाददाता प्रदीप चौहान भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या पहले से यहां पर मालूम नहीं था, चूंकि रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी मजदूर बाल बाल बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब पहले से ही कहा जा चुका है, कई दफा कहा गया है कि पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ जा रहा है, तो जो पानी वाले इलाके हैं वहां पर आप ना जाएं, वो वहां पर काम कर रहे थे मजदूर। संसाधन विभाग के द्वारा जो स्वीकृत एक स्टाफ डैम बड़ा बन रहा था, उस बड़ा स्टाफ डैम बनने का काम यहाँ पर चल रहा था, जिसको काम करने के लिए ये मजदूरों का समूह यहाँ पर रुका हुआ था। क्योंकि पानी कल बहुत तेजी के साथ में बहा और सीप नदी यहाँ की मुख्य नदी है नरसोलागंज क्षेत्र की, तो उस नदी ने अपना फैलाव बहुत तेजी के साथ किया और देखते देखते जहाँ ये मजदूर रुके हुए थे, जहाँ काम चल रहा था, उनको अफरा लगे थे, पूरे क्षेत्र को टापू में तब्दील कर दिया। तो ये मजदूर शाम को 5 बजे से फंसे हुए थे, सुबह 10 बजे जाके इन्हें सूचना करी, तब जाके प्रशासन अलर्ट हुआ, वहां पे लोग पहुंचे हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू करके इन 20 मजदूरों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ये सही साइड पे है। जी बिल्कुल, और शुक्रिया आपको प्रदीप जानकारी के लिए। तो सभी मजदूर बिल्कुल स्वस्थ हैं और इनका मेडिकल भी एक बार चेकअप होगा और उसके बाद इन सभी को राहत के लिए भी बात कही गई है। अब चूंकि मजदूर सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। कोई बड़ा हादसा होते होते भी टल सकता है यदि प्रशासनिक अमला तुरंत उस पर काम करे, सूझबूझ से काम करे, तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। और अब बात रायपुर में चल रही कांग्रेस संगठन की अहम बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने संगठन की मजबूती के लिए पदाधिकारियों को मंत्र दिए और कुछ अहम निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर पार्टी में लगातार होनी चाहिए बैठकें और बैठकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के सवालों के समाधान होने चाहिए। तो संगठन मजबूती के लिए पदाधिकारियों को सीएम भूपेश बघेल ने मंत्र दिया। बता दें कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर पार्टी में लगातार बैठकें किए जाने की उन्होंने बात कही। तो वही संगठन चुनाव में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है पार्टी की बैठकें, जिस पर अब जोर दिया जा रहा है और कांग्रेस इसके लिए काफी अब
ध्यान देते हुए बैठक की लगातार कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कर रही है। संगठन चुनाव से ये हमारे जो प्रदेश चुनाव अधिकारी है हसन दलवाई साहब, वो आए हुए हैं। उनके साथ जो जिला चुनाव अधिकारी हैं और जितने भी हमारे ब्लॉक के चुनाव अधिकारी हैं, सबकी बैठक आदरणीय हसन दलवाई साहब ने ली और उसमें सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, जिला अध्यक्षगण सब उपस्थित थे और उन्होंने चुनाव के लिए जो AICC से जो निर्देश है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसको दिया है और अब जिलों में और ब्लॉकों में हमारे चुनाव अधिकारी जाएंगे और वहाँ बैठकें की जाएगी और बैठक करके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे।